आज मैं आप सभी को वो कथा बताऊंगी जब माता सीता ने श्री राम प्रभु को पुष्प वाटिका में दर्शन किया था, उन्हें देखा था। फिर वहां से वो उनके प्रेम में उनके रूप को देखकर किस प्रकार व्याकुल हुई, फिर आकर किस प्रकार वो माता की, गौरी माँ की प्रार्थना की। आज मैं वही कथा आप सभी को बताऊंगी। ये कथा हमारे जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सभी कष्ट कलेशों को दूर करने वाली है। जिस प्रकार माता ने गौरी माँ की प्रार्थना की थी, उसी प्रकार हम अपनी मनोकामना को लेकर के माँ गौरी से प्रार्थना कर सकते हैं, जिस प्रकार हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज हम वही कथा आप सभी को बताएंगे। कथा में हम प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। बहुत ही ध्यान पूर्वक और भक्ति पूर्वक कथा को सुनिएगा। माता सीता किस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं, आप लोग सुनिए और समझिए। कहती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ाननि माता, जगत जननि दामिनी दुति गाता। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ाननि माता, जगत जननि दामिनी दुति गाता। कहती हैं, हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की से कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। ऐसा माता प्रार्थना कर रही हैं गौरी माँ की। फिर कहती हैं, आगे प्रार्थना करती हैं माता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारण, विश्व विमोहन सोबस बिहारनी। माता सीता कहती हैं, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सोबस बिहारनी। माता सीता कहती है गौरी माँ से, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। फिर माता कहती हैं आगे, पति देवता सुते मोह, मातु प्रथम तो रेख, महिमा अमित न सकै कहीं, सहस सारे दासेस। पति देवता सुते मोह, मातु प्रथम तो रेख, महिमा अमित न सकै कहीं, सहस शारदा शेष। माता सीता कहती हैं, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे माता सीता गौरी माँ की प्रार्थना कर रही हैं। फिर आगे कहती हैं, आगे प्रार्थना करती हैं माता सीता, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माता सीता प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। ऐसा प्रार्थना कर रही है माता सीता गौरी माँ से। फिर आगे प्रार्थना करती हैं, कहती हैं माता सीता, मोर मनोरथ जानहु नेके, बसौ सदा उरपुर सभी के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण गहे वैदेही। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उरपुर सभी के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। माता सीता कहती हैं, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। देखो, हम अपनी प्रार्थना जब भगवान से करते हैं तो ये मतलब नहीं है कि हम मुख से ही कहें कि हमारी क्या इच्छा है। वो तो हमारे हृदय में, हमारे मन में सदा निवास करते हैं। वो तो हमारी बात को, हमारी इच्छा को समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए माता सीता ने अपने मुख से कुछ भी नहीं की। वो कहती है कि मतलब मोर मनोरथ जानउनी की, बसव सदा उरपुर से भी की।
आप तो मेरी मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करने वाली हैं, नगरी में निवास करने वाली हैं। इसीलिए माता सीता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा उनसे, वो कहते हैं मेरे हृदय की बातों को आप समझिए, वेदना को समझिए, और आप क्योंकि सबके हृदय में आप निवास करते हैं। हम भगवान से अगर अपनी इच्छा रखते हैं कुछ भी, तो ये मतलब नहीं कि उनसे कहें नहीं हमें ये चाहिए। वो तो हमारे मन को जानने वाले हैं, हमारे हृदय में निवास करने वाले हैं, इसीलिए हमारी इच्छा वैसे ही पूरी कर देंगे। बस हम उनसे विनती करें, वो हमारी इच्छाओं को समझ जाएंगे कि क्या इच्छा है, जो देना होगा वो दे देंगे। फिर आगे कथा में क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, आप सब लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, मन को एकदम भाने वाला है, इसी में रम जाएगा मन हमारा अगर हम इस प्रकार कथा सुनेंगे। होता है कथा में, बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सी प्रसाद सिर धरियो, बोली गोरे हरस हे भरियो। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सी प्रसाद सिर धरियो, बोली गोर हरस हे भरियो। गिरिजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, शोबर मिले ही जाए मनुराचा। कहती हैं माता सीता मुस्कुरा दी, प्रार्थना से उनके अधीन हो गई माता। जो गौरी माँ थी बहुत ही प्रसन्न हो गई माता सीता की प्रार्थना से। कहती हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुच साचा, शोबर मिले जाए मनुराचा। कहती हैं माता सीता, माता गौरी कहती हैं, माता सीता के प्रार्थना के वश में हो गई, उनकी विनती के वश में हो गई। माँ सीता के प्रेम में वो बेवश हो गई, उनके बस में हो गई। और कहती है माता गौरी सीता माँ से, हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, मतलब संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। ऐसा आशीष, ऐसा आशीर्वाद दिया माता गौरी ने माता सीता को। इसी प्रकार जिस प्रकार माता सीता ने गौरी माँ की पूजा की थी, उनसे प्रार्थना की थी अपनी इच्छा के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, इसी प्रकार अगर हम भी माता से प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगी वो, लेकिन भक्ति पूर्वक और प्रेम पूर्वक हमें करनी होगी। इसीलिए हमें इस कथा से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें किस प्रकार माता की प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में रखना चाहिए। इसीलिए हमें ये कथा अवश्य सुननी होगी। हमें इससे बहुत ही भक्त की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छी भक्त की प्राप्ति होती है। हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाली ये कथा है। इसीलिए आज की कथा यहीं तक। जय श्री राम।